सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आपको पता है आपके फाइनल एग्जाम्स अब आने वाले हैं और उसके लिए हमने दोहराई भी शुरू कर दी है। दोहराई में बेटा हम पत्र अनुच्छेद आदि को दोहरा चुके हैं और आज हम दो व्याकरण के विषय लेंगे, वचन और लिंग। आपको पता है आपके रिवीजन टेस्ट भी शुरू हो गए हैं और बेटा फर्स्ट रिवीजन टेस्ट में व्याकरण के विषयों में हम ये दो विषय पहले आज दोहराएंगे। बेटा आपको वचन पता है क्या होते हैं? वचन एक वचन से बहुवचन शब्द बनाना। एक वचन यानी कि जैसे ताला, बहुवचन अगर हम ताला शब्द का बहुवचन लिखेंगे तो क्या बनेगा? ताले। जैसे एक वचन है माता, उसका बहुवचन मतलब माताएं। ठीक है, एक वचन मतलब एक चीज, बहुवचन मतलब ज्यादा। राइट, एक वचन एक सिंगुलर, बहुवचन ज्यादा यानी प्लूरल। राइट बेटा, आपको पीटी 3 में मैंने 15 वर्ड्स भेजे थे और पीटी 4 में भी 15 वर्ड्स भेजे थे। ठीक है, 15 वर्ड्स आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। आपने बेटा वो दोनों दोहराने हैं, पीटी 3 के भी 15 वर्ड्स और पीटी 4 के भी। ठीक है, मैं पहले पीटी 3 के 15 वर्ड्स ले रही हूँ, उसके बाद पीटी 4 शुरू करेंगे। राइट, अपनी आप कॉपीज भी खोल सकते हैं या अगर आपने जो मैंने असाइनमेंट्स भेजी थी उनके कोई प्रिंट आउट्स लिए हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में दोहरा रहे हैं। बेटा जब हम भाषा करते हैं, व्याकरण करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हम वर्तनी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वचन बदलों में भी बेटा हमें वर्तनी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। कहाँ बिंदु लगना है, कहाँ चंद्र बिंदु लगना है, ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आज हम इन्हीं को दोहराते हैं। फर्स्ट वर्ड ले रही हूं, पहला शब्द है नहर। नहर, नहर का बहुवचन क्या होगा बेटा? नहरें। बिंदी एक ही मात्रा पर। बेटा मैं आपको हमेशा ये बात कहती हूँ कि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जिसे हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, इसलिए हमें उसका उच्चारण ठीक करना है। प्रोनाउंसिएशन हमारी बहुत ही ठीक होनी चाहिए, हम जैसा प्रोनाउंस करेंगे वैसा ही लिखेंगे। नहर, नहरें। अब बिंदी कहाँ सुनाई दे रही है हमें? एक ही मात्रा के बाद, नहरें। ठीक है, तो र के ऊपर एक ही मात्रा है, उसके बाद हम बिंदी लगाएंगे। अगला शब्द है रात। रात, रातें। बिंदी लगाना हम नहीं भूलेंगे, हमें बिंदी सुन रही है ना? रातें, हमें उसको बोल कर देख लेना है। झील, झील, झीलें। राइट, यहां पर भी ऐसे ही बिंदी। कलम, कलम, कल में, यहां पर भी बिंदी लगेगी। राइट, नेक्स्ट दीवार। दीवार, दीवारें, बिंदी। ओके, अब देखो बेटा आगे जो मैं वर्ड्स ले रही हूं वो ध्यान से सुनना। शब्द है बेटा। बेटा, इसका बहुवचन क्या होगा? बेटे। अब इसको बोलकर देखो, पीछे बिंदी सुनाई दे रही है? बेटे, हमें बिंदी नहीं सुनाई दे रही। जैसे रातें, झीलें, कल में हमें बिंदी सुनाई दे रही थी ना, लेकिन जब हम बेटे लिख रहे हैं तो टे, बिंदी नहीं सुनाई दे रही, इसलिए हम यहां पर बिंदी नहीं लगाएंगे। ऐसे ही हीरा, हीरे। ओके, कमरा, कमरे। यहां पर भी प्रोनाउंस करके देखो, हमें बिंदी सुनाई नहीं दे रही। ठीक है, अब बेटा कुछ चंद्र बिंदु वाले शब्द लेते हैं। जैसे माता। माता का बहुवचन क्या होगा? माता का बहुवचन माताएं। अब बेटा हमने चंद्र बिंदु का ध्यान रखना है। चंद्र बिंदु कहाँ लगाएंगे? जहां हमें सुनाई दे रहा है, माताएं।
ए के ऊपर हमें चंद्र बिंदु सुनाई दे रहा है, हम ता के ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है। माताएं नहीं है, माताएं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। ऐसे ही अगला शब्द है सभा, सभा, सभाएं, सभा, सभाएं, कथा, कथाएं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे शब्द लिखेंगे जिसमें चंद्र बिंदु आना है, लेकिन हम ये देखेंगे कि कहाँ आना है। जैसे मछली, मछली, ठीक है। हम इसका बहुवचन क्या बनाएंगे? मछलियां, मछलियां, मछली, मछलियां। अब देखो, एक तो प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो गया, मछली, ई की मात्रा सुनाई दे रही है, मछलियां एक तो जल्दी बोला गया, ठीक है। इसका हमने बेटा ध्यान रखना, जब भी एक वचन में कोई शब्द है, जब वो ई की मात्रा से खत्म हो रहा है, बड़ी ई की मात्रा से, जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो उसमें ई बन जाएगी और पीछे या लगेगा, मछलियां, ठीक है। और हमने या के ऊपर आ की मात्रा के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाना है, हम इधर उधर कहीं नहीं लगाएंगे, सिर्फ य के साथ जो आ की मात्रा है उसके ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे टोपी, अब देखो बड़ी ई है ना, टोपी, टोपियां, टोपियां, प को छोटी ई की मात्रा आ जाएगी और या आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु। सखी, सखियां, ओके, सखी, सखियां, राइट। नेक्स्ट इज थाली, थालियां, थाली, थालियां, राइट, गॉट इट। आपने बिंदी और चंद्र बिंदु का ध्यान रखना है बेटा। ये पीटी 3 के वर्ड्स हैं। अब हम पीटी 4 के वर्ड्स देखते हैं, कौन से वर्ड्स मैंने भेजे थे। पहले सबसे सिंपल से शुरू करते हैं, जैसे रुपया, रुपया, रुपए, राइट, रुपया, रुपए। गद्दा, गद्दा, गद्दे। अब देखो द आधा है बेटा, ये ढ नहीं है। जब मैंने आपकी नोटबुक्स चेक की थी, बहुत सारे बच्चों ने इसे गड्ढा, गड्ढे लिखा, ये ढ नहीं है बेटा, द है। गद्दा, गद्दे। नेक्स्ट इज, अब जैसे हमने पहले किया था नदी, नदियां, वैसे ही कुटिया, कुटियां, बहुत सारी कुटियां, झोपड़ियां, झोपड़ी, झोपड़ियां, कुटिया, कुटियां। डलिया, बेटा डलिया का मतलब होता है टोकरी, डलिया, डलियां। कली, अब देखो ई की मात्रा के साथ है ना, कली, ई की मात्रा के साथ है, ये बन जाएगा कलियां, ओके, कलियां। ऐसे ही निधि। अब देखो एक मैं ले रही हूं शब्द निधि। निधि शब्द में बेटा दोनों को ई की मात्रा है। मैंने आपको बताया जब ई की मात्रा हो तो वो ई बन जाती है, लेकिन जब पहले ही ई हो तो वो ई ही रहेगी। निधि, निधियां, ओके, निधि, निधियां। सूचना, सूचनाएं, सूचना, सूचनाएं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज माता, माताएं, माता, माताएं। आपने बेटा चंद्र बिंदु का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देवता, देवता का देवताएं नहीं आएगा, देवता, देवताओं, देवताओं। अब ओ की मात्रा पर बिंदी लगेगी, देवताओं। दिन,
दिन, दिनों, दिन, दिनों। एक वचन बहुवचन में दिन एक वचन, बहुवचन दिनों। नेक्स्ट इज वर्ष, वर्ष, वर्षों। अब ओ की मात्रा के साथ रेफ की मात्रा चली जाएगी और बिंदी यहां पर लगेगी रेफ की मात्रा के बीच में, ठीक है। वर्ष, वर्षों। नेक्स्ट इज शिक्षक। बेटा एक शिक्षक और ज्यादा शिक्षक गण, शिक्षक गण। जैसे अध्यापक, शिक्षक और अध्यापक एक ही बात होती है ना। अध्यापक, अध्यापक गण। कृषक, कृषक गण। प्रजा, प्रजा मतलब लोग, राजा की प्रजा होती है ना, प्रजा जन। अब प्रजा के साथ प्रजा जन आएगा, प्रजा गण नहीं आएगा। ओके, प्रजा, प्रजा जन, राइट। आपने बेटा ये स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से करने हैं, इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना है, फिर इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अब बेटा हम लेंगे लिंग बदलो। ये थे वचन बदलो, लिंग बदलो। लिंग बदलो में आपको पता है एक पुल्लिंग होते हैं और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब जो मेल मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और स्त्रीलिंग मतलब फीमेल, राइट। जैसे चाचा, चाची, दादा, दादी, ठीक है। बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 29 पर दिए हुए हैं, आपके सिलेबस में पेज नंबर 29 पर 31 to 43 वर्ड्स हैं, उसे हम लेंगे। शुरू करते हैं लिंग बदलों में। लेखक। बेटा इन्हें ना बहुत ध्यान से करिएगा। जैसे आप करते हैं दादा, दादी, चाचा, चाची, नाना, नानी, ऐसे ही बच्चे लेखक का लेखकी बना देते हैं। लेखकी बेटा कोई शब्द नहीं है, ओके। लेखक, लेखिका, लेखिका, लेखक, लेखिका। ऐसे ही बालक, बालक का बालकी गलत है, बालक, बालिका, राइट। बालक, बालिका। नेक्स्ट इज माली। अब बेटा जब यहां पर ई की मात्रा है तो इसका जब हम स्त्रीलिंग लिखेंगे तो ई बन जाएगा। माली, मालिन, माली, मालिन। तेली, तेलिन, तेली, तेलिन। अब बेटा इस शब्द को बहुत ध्यान से देखना है। ठाकुर, ठाकुर का ठाकुराइन या ठाकुरानी नहीं होता बेटा, ठाकुर का ठकुराइन होता है। आ की मात्रा इसमें से निकल जाती है और पीछे इन लग जाता है। ठाकुर, ठकुराइन, ओके। ठाकुर, ठकुराइन। नेक्स्ट वर्ड इज बनिया। सेम जैसे हमने लिखा ठाकुर वैसे ही बनिया, बनिया। यहां भी हमने इन लगाया था, यहां भी इन लग जाएगा। बनियाइन, बनिया, बनियाइन। नेक्स्ट इज बाल। बाल का मतलब होता है बच्चा, बाल, बाला, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज शिष्य। शिष्य मतलब छात्र, शिष्य, शिष्या, शिष्य, शिष्या। बलवान, बलवान मतलब ताकतवर। ताकतवर वर्ड हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, पुल्लिंग के लिए भी, स्त्रीलिंग के लिए भी। लेकिन जब बलवान शब्द आए तो वो केवल पुल्लिंग के लिए, ठीक है। उसका स्त्रीलिंग होगा बलवती। बलवान, बलवती। नेक्स्ट इज देवर, देवर, देवरानी, ओके। देवर, देवरानी। नेक्स्ट वर्ड इज क्षत्रिय।
क्षत्रिय, क्षत्रियानी। अब यहां पर न, अब देखो देवरानी में हमने न लिखा था, क्षत्रियानी में न। आप इसे बोलेंगे भी ऐसे ही, क्षत्रियानी न, पहले था न, अब न, देवरानी क्षत्रियानी। ओके, नेक्स्ट इज वर। वर का स्त्रीलिंग होगा वधू। इसे बेटा ऊ की मात्रा के साथ लिखना, ऊ नहीं लिखना, वधू नहीं है, वधू, वर वधू। विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी, विद्वान विदुषी। ओके बेटा, ये कुछ लिंग बदलो हैं जो आपके सिलेबस में है। हमने देखा कि वचन बदलो और लिंग बदलो कैसे उनके रूप बदलते हैं, एक वचन से बहुवचन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ठीक है, आपने इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और बेटे मैं बार बार कह रही हूँ कि रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है। जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक बेटा आपके स्पेलिंग एरर्स खत्म नहीं होते हैं। बार बार लिख कर देखिए, बार बार इसको पढ़िए, लर्न कीजिए और बार बार रिटन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा, ओके बेटा, धन्यवाद।